पुलिस के पास मकदूल भी था और इस कत्ल का चश्मदीद भी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पा रही थी। लेकिन तभी पुलिस के ध्यान में एक ऐसी बात आई जिसने उनकी सोच ही बदल दी। बात थी ही कुछ ऐसी जिसने न सिर्फ पुलिस की सोच बल्कि केस का पूरा रुख ही मोड़ दिया, क्योंकि पहली बार पुलिस को एहसास हो रहा था कि कातिल कोई और ही है। पुलिस को इस कत्ल की खबर रात तकरीबन 2 बजे ही मिल चुकी थी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो न तो पुष्पा ज्यादा रो रही थी और न ही उसका व्यवहार ही नॉर्मल था। और तो और जिस कमरे में उसकी बेटी की लाश पड़ी थी वो पुलिस के आने के बाद यानी रात करीब 2 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक एक बार भी उधर झांकने तक नहीं गई। जबकि आमतौर पर कोई भी मां अपनी इकलौती लाडली के मौत पर न सिर्फ रो रो कर बेहाल हो जाती बल्कि बेटी की लाश को भी जरूर देखना चाहती, लेकिन यहां पुष्पा का रवैया अटपटा था। ऊपर से पुष्पा की बताई गई बातें, मसलन किरण के हाथों से पानी पीने के बाद ही उसका बेहोश हो जाना, रात को 1:30 बजे अपने आप जग जाना और घर में आई किसी भी लड़की का चेहरा ठीक से न देख पाना पहले ही शक पैदा कर रहा था। जिस तरह पुष्पा का पति सुरेंद्र कोहली और उसका बेटा कुणाल भी वारदात की रात इस घर से गायब थे, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था। पुलिस के पूछने पर पता चला कि दोनों को पुष्पा ने ही अपने मायके में अपनी बुजुर्ग मां से मिलने के लिए भेजा था। पुष्पा के व्यवहार, बयानों और हालात की बदौलत अब पूरी तफ्तीश पुष्पा के ऊपर ही टिक गई थी। पुलिस को लगने लगा कि पुष्पा ने ही अपनी बेटी की जान ली है, लेकिन एक मां को अपनी बेटी का कातिल करार देने से पहले पुलिस थोड़ा और तसल्ली करना चाहती थी। लिहाजा उसने धीरे धीरे पुष्पा को घेरना शुरू कर दिया और तब पुलिस की सख्ती के सामने उसने घुटने टेक दिए। जी हां, ये पुष्पा ही थी जिसने अपनी बेटी किरण की जान ली थी, मगर क्यों और कैसे? अब पुष्पा ने ये मान लिया था कि उसी ने अपनी बेटी किरण का कत्ल किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक माँ ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसने एक माँ को इतना बेकाबू कर दिया कि उसने अपने ही हाथों अपने खून का खून कर दिया? फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक।